हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे लस्लाम विद पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यार आर परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का ये टॉपिक सेकंड है। ठीक है, पार्ट सेकंड हो गया। तो इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं चेकआउट कर रखी है सिंपल इंटरेस्ट की, आज पहले आके उसको चेकआउट करिए। ठीक है, रेट परसेंट में इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, सब इसमें हम कवर करेंगे। मेन क्वेश्चन जो हैं जिसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है, मतलब कुछ डिफरेंट हैं जो आगे क्वेश्चन से। और मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करूँगा, जहाँ से हम अलग अलग क्वेश्चन से अलग अलग जो चीज़ें हम सीख सकते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करूँगा, प्रैक्टिस कराऊँगा, ताकि आपकी जो बेस है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, आपको भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं यार। अब क्वेश्चन पहला देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि अगर द अमाउंट 2100 बिकॉज 2100 बिकम 2352। ठीक है, 2100 2352 बन जाता है 2 साल के अंदर। ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट पे इफ़ इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीजेज बाय 1%, व्हाट इज़ न्यू इंटरेस्ट। ठीक है, कह रहा है कि अगर जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज होता है बाय 1% के हिसाब से। ठीक है, तो व्हाट इज़ न्यू इंटरेस्ट। वो कह रहा है कि अगर 2352 बन जाता है 2 साल के अंदर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे, इस पर सिंपल इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो पहले तो आप इसको माइनस कर दो, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, कितना। वो कह रहा है कि इफ़ इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट अगर वो कम हो रहा है 1% के हिसाब से, ठीक है, बाय 1%, वट इज़ न्यू इंटरेस्ट। ठीक है, तो सब ब्याज पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है कि कितना ब्याज अब पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने इनके बीच में देखा कि 2 साल का गैप है। ठीक है, 2 साल के लिए पूछ रहा है, वो 2 साल में कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, टाइम यहाँ पर 2 ईयर्स दे रखा है, तो इसमें 2000 एंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स ऐड है। ठीक है, तो इसमें 2100 तो है ही है 2352 के अंदर। ठीक है, और 2 साल का है। ठीक है, इंटरेस्ट में 2 साल का है, तो जब हमने इस माइनस किया तो 252 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, इस माइनस का गया 252 आएगा। अब हमको इतना पता है कि क्या पता है कि 252 इसके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो पहले इसमें क्या करना है, हमको पहले फाइंड आउट करना है कि पहले इंटरेस्ट कितना था, फिर हमें फाइंड आउट करना है कि अभी इंटरेस्ट कितना है। तो जब हमने फाइंड आउट किया कि पहले इंटरेस्ट कितना था, तो इंटरेस्ट पता चला 252 था, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 1% डिक्रीज़ हो रहा है। अब 1% से जो डिक्रीज़ हो रहा है वो 1 साल के लिए हो रहा है। 2 साल के लिए हम उसको 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया, 2% हो गया। अब 2% किस पे निकलेगा, 252 पे, 2352 पे निकलेगा, या फिर 2100 पे निकलेगा। तो 2% निकलेगा हमारा 2100 के ऊपर। क्यों 2100 के ऊपर निकल रहा है, बिकॉज क्योंकि ये इनिशियल अमाउंट है। ठीक है, और इसी पे पूछ भी रहा है। ठीक है, तो इसी पे वो पूछ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, पूछ तो वो क्या रहा है कि अब कितना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम निकालेंगे इस पे जो इनिशियल अमाउंट होती है उसी पे निकालते हैं। ठीक है, तो 2100 पे हमने उसको निकाला, तो कितना आ गया, 42 आया। 42 को माइनस करा हमने 252 से, तो अब जो इंटरेस्ट रेट पड़ेगा, न्यू इंटरेस्ट रेट 2% डिक्रीज़ की वजह से कितना पड़ेगा, 210 पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 210 पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो फिर से मैं सम अप करता हूँ। क्वेश्चन में उसने पूछा कि 2100 से 2352 अमाउंट हो जाता है 2 साल के अंदर, 1% के हिसाब से पर साल डिक्रीज़ होता है, तो नया इंटरेस्ट रेट क्या होगा। हमने क्या किया, हमने कुछ में डिफरेंस देखा, तो 2 साल का था, 2 साल को हमने इंटू किया 1 साल से, 2% का हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, 2 साल के अंदर। और अगर हमने माइनस किया 2352 को 2100 से, तो हमारे पास 252 रुपये आया। अब हमको पता है कि इतना तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट पड़ रहा है। ठीक है, 2 साल के अंदर। लेकिन क्या जो माइनस करके वो क्या है, तो हमने क्या किया, 2% हमने किस पे निकाला, 2100 रुपये निकाला। जब हमने 2% निकाला तो हमारे पास 42 रुपये आया। 42 को हमने माइनस किया 252 से, हमारे पास 210 रुपये आया। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब वो क्या कह रहा है, यार एक सम है ऑफ ₹800 अमाउंट टू 920 इन 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल के अंदर 800 से 920 रुपये हो जाता है एट सिंपल इंटरेस्ट रेट। अगर जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज़ करते हैं बाय 3% पर एनम। ठीक है, हर साल के लिए, बट विद सम अमाउंट टू बी सेम पे। ठीक है, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा। अब यहाँ रेट में आप देख रहे हो इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया टॉपिक की रेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का है, तो यहाँ पर वो भी वही चीज़ रही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको वो ध्यान सुनना है। ठीक है, हमने क्या किया, उसने बोला कि अगर जो सम था 800 अमाउंट, ठीक है, वो 920 हो जाती है 3 साल के अंदर एट सिंपल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अगर जो रेट परसेंट है वो इंक्रीज़ होता है 3% पर एनम की वजह से। समझ में आ रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ।
अगर जो रेट परसेंट है वो इंक्रीज़ होता है 3% पर एनम के उससे, बट विल सम अमाउंट टू द सेम पीरियड, तो उसके सम अमाउंट कितनी होगी, तो इसमें टोटल पैसा कितना बढ़ेगा ये पूछ रहा है वो। तो देखो 800 से कितना हो गया 920 हो गया 3 साल के अंदर, 800 से 920 हो गया 3 साल के अंदर। इसमें अगर देखा जाए इफ रेट इंक्रीज बाय 3% से इंक्रीज रेट पड़ा तो 3% के हिसाब से 3 ईयर से इंटू करोगे तो 9% हुआ। 9% किस पे निकलेगा 800 पे निकलेगा। 800 पे 9% कितना होगा 72 होगा, ठीक है। 72 हमने तो बट विद सम अमाउंट टू सेम पीरियड, तो इसमें इंक्रीज बोला है 3% का, ठीक है। तो 72 प्लस कर देंगे 920 के अंदर हमारे पास 992 आ गया, यही आंसर है, ठीक है। तो ऑलवेज फाइंड इंटरेस्ट ऑन इनिशियल अमाउंट। तो क्या यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो याद रखना है कि हमेशा जो इंटरेस्ट है वो इनिशियल अमाउंट पे आप फाइंड करोगे। इनका मतलब है कि 800 पे आप इंटरेस्ट फाइंड करो, बिकॉज वहीं से डिज़ायर अमाउंट चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहीं से हमें जो डिज़ायर अमाउंट है वो निकलेगी। जैसे कि अब पहले क्वेश्चन पे हमने देखा कि हमने 2100 पे निकाला, ना कि 2352 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने किस पे निकाला 800 पे निकाला, ना कि 920 के ऊपर, क्योंकि हमें डिज़ाइन अमाउंट चाहिए, हमें इनिशियल अमाउंट पता होनी चाहिए, हम उस पर निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये भी सेम वैसे ही है। इसमें बोल रहे हैं कि जो रेट है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ SI पर एनम ऑफ बैंक बीइंग डिक्रीज बाय फ्रॉम 5% टू 3/1/2%, ठीक है। द एनुअल इनकम ऑफ पर्सन फ्रॉम इंटरेस्ट वॉज लेस बाय 105, द सम डिपॉजिट एट द बैंक वॉज, तो कितना सम डिपॉजिट किया बैंक में। अब इसने देखा है कि 5% से 3/1/2% हो गया द एनुअल इनकम ऑफ पर्सन, ठीक है। तो इतनी डिक्रीज हो गई इसकी एनुअल इनकम पर्सन फ्रॉम इंटरेस्ट वॉज, ठीक है, लेस बाय 5 लेस है, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, अब हमको इसने प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, इसने हमको रेट नहीं बता रखा है, इसने बस हमको इसने रेट बता रखा है, इसने प्रिंसिपल और टाइम नहीं दे रखा है, ठीक है। अब हमको रेट का इस्तेमाल करके जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। हमने 5 और यहाँ पर 3/1/2 को लिखा, मिस फ्रैक्शन को लिखा, हमें डिफरेंस का कितने का आ रहा है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पर 1/2 का आ रहा है। कैसे आ रहा है देखो, 5 से माइनस हो गया 3/1/2 को, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/2 का आएगा। तो हमने कहा कि यार ये जो 3/2 है इसको हम फिर सिंपल फ्रैक्शन चेंज किया, तो 3/2 वो बराबर है 105 के। देखो यहाँ सामने वैल्यू कट जाती है, 3 सामने यहाँ पर 35 में काटा, ठीक है। तो कितना आ गया 2 यहाँ इंटू हो गया, तो 1% बराबर कितना हो गया 70 हो गया, ठीक है। याद रखना ये परसेंट में था, अगेन मैं आपसे बोलूँगा ये परसेंट में था, इसको भूलना मत। एक मैं इसमें लिख देता हूँ, मैं परसेंट वैल्यू को आप भूलना मत, ठीक है। ये नहीं कि आपने कहा परसेंट में नहीं है, ये तो 1 आ गया, ठीक है। तो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि यार ये तो अब कैसे होगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ पता हो आपको, बैक ऑफ द माइंड आपके चलना चाहिए, ठीक है। हाँ ये परसेंट वैल्यू थी, तो 3/1/2% बराबर 105, ठीक है। और वैल्यू कर सकती है, हमने 1% बराबर 70 किया, तो हमने कहा 100% बराबर कितना आ गया 7000 आ गया। तो हमारे पास जो इनिशियल अमाउंट है जो डिपॉजिट किया गया था कितना आ गया 7000 रुपये आ गया, ठीक है। इसको एक और तरीके से कर सकते हो, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो प्रिंसिपल बराबर हम क्या कर देते हैं, जो हमारा रेट है और बराबर में हम जो सिंपल इंटरेस्ट है वो लिख देते हैं, ठीक है। सीधे यहाँ पर 3 से वो कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्रिंसिपल नंबर 7000 रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो या उस तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से आप जो आपको सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, जो सम ऑफ मनी है लैंड एट सिंपल इंटरेस्ट ए सर्टेन रेट फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। एक हमने रेट उसको हमने 3 साल के लिए हमने रेट हमको नहीं दे रखा है, बस उसने कहा कि इतने रेट पे हमने किया था, इस रेट पे हमने कुछ रेट पे हमने किया था 3 साल के लिए। हैड इट बीन लैंड एट 2.5 पर एनम हायर रेट, ठीक है। वो कह रहा है कि 2.5 पर एनम हायर रेट इट फैच 540 मोर, ठीक है। 540 ज़्यादा रुपये फैच करेगा द मनी लैंड वॉस, तो मनी कितनी लैंड गई थी, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, जैसे हम करते हुए आए थे हमें पता ही है हमारे पास कितना है रेट परसेंट है, तो यहाँ पर यार परसेंट लगाना मत भूलना, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। तो ये रेट परसेंट है 2.5 से हम 3 को इंटू करें तो 7.5% आपके पास आ गया। प्रिंसिपल को जैसे हम करते हुए आए थे प्रिंसिपल को इंटू करोगे रेट परसेंट से बराबर आप करोगे सिंपल इंटरेस्ट, तो पी हमारे पास निकलेगा 7200 रुपये, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उनको भी देखिए, और हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है किस पे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, सब का हमने कवर कर रखे हैं, जाके देखिए और चेक आउट करिए, ठीक है। और बाकी दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी सीख सकें, नया चीज़ लर्न कर सकें, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको लिए तैयार कर रखे हैं, ठीक है। और बहुत मेहनत लगती है यार इस क्वेश्चन बैंक को तैयार करने में और सबको समझाने में और वीडियो एडिट करने में, तो यार प्लीज़ लाइक करना वीडियो को। अगर कुछ पसंद नहीं आया, क्या पसंद नहीं आया, कहाँ को इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो यार, ठीक है। क्या पसंद आया वो भी लिखो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू।